इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, शरीयत में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकी और नापाकी से होता है और जिनका सीखना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन शर्म व हया हमें सीखने ही नहीं देती है। अच्छी तरीक़े से समझ लीजिए, शर्म व हया कुछ चीज़ों में माने होती है हुसूल दीन के लिए। हर मसला पूछा जा सकता है अदब के दायरे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंसारी औरतों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें क्यों की थी? क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरह की, हत्ता के प्राइवेट पार्ट के मुतालिक भी पूछ लेती थी अदब के दायरे में रहकर, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदब के दायरे में जवाब भी देते थे। तो मेरी यही कोशिश रहती है, कोई भी शरीयत की बातें हो उसमें शर्म व हया न की जाए, खुल के खोल के आपको सिखाया जाए, तो आप भी सीखने की नीयत से ही सुना करें। सीखने और सिखाने वालों की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। मेरे नबी ने सफाई को आधा ईमान करार दिया, बल्कि पाकी और नापाकी के मसाइल जो होते हैं वो तो हमें पता होना ही चाहिए। जब हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे उसे यूज़ करेंगे, और जब हमें पता होगा तो उसके बाद ही तो हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब पता नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी में तो दरिंदों की जैसी सिफत आएगी। उन्हीं में से एक मसला ये होता है कि मर्द और औरत के बगल के जो बाल होते हैं यहाँ के, या फिर शर्मगाह के जो बाल होते हैं, उसको कहाँ से कहाँ तक उसकी सफाई करनी चाहिए। दूसरी बात, और उसकी लिमिट क्या है, यानी कितने दिन में साफ करना चाहिए। तीसरी बात, क्या क्रीम पाउडर जो चला है उससे सफाई कर सकते हैं। आज मैं इन सारे मसाइल को, जिसे पूछने में आप शर्म महसूस करते हैं, मैं क्लियर करूँगा। गौर से पूरी वीडियो देखना। पहले ये सीख लें कि बगल के और शर्मगाह के बाल को साफ करने के लिए लिमिट क्या है, यानी कितने दिन में साफ कर सकते हैं। तो गौर से सुन लें, हर मर्द और औरत को चाहिए कि हफ्ते में बगल और शर्मगाह के बाल को साफ कर लें। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते हैं तो 10 दिन में कर लें। 10 दिन में भी नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में कर लें। 15 दिन में भी नहीं कर सकते हैं तो 1 महीने में आप ज़रूर कर लीजिए। और अगर 1 महीने में भी नहीं कर सकते हैं तो 40 दिन से पहले तो आपको हर हाल में करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो ये मकरूह है, और मकरूह तहरीमी है जो कि हराम के दर्जे में है। अब आइए, दूसरी बात यह है कि बगल और शर्मगाह के बाल को कहाँ से कहाँ तक साफ करें हम। पहले बगल के बालों की बात करते हैं, तो गौर से समझ लीजिए, जितने भी बाल आपके आए हैं उन तमाम का साफ करना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन सभी मर्द व ख़वातीन कर लेते हैं। लेकिन बात आती है शर्मगाह के बालों की सफाई कहाँ से कहाँ तक करें, जिसके लिए आपने मेरे ख्याल से वीडियो भी देख रहा होगा। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पेट का जो आखिरी हिस्सा होता है, जिसे बाज़ लोग पेड़ू भी कहते हैं, इसको समझने के लिए आप 2 जानू होकर के बैठ जाइए। जिस तरीके से आप बैतुल खला में बैठते हैं उसी तरह बैठ जाएं। उसके बाद जब आप हाथ लगाएंगे तो पेट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ मोटे किस्म का एक चमड़ा नज़र आता है, एक लकीर सी बन जाती है। उस जगह से शुरू हमें करनी है। उसके बाद पेट के आखिरी हिस्से यानी लकीर के आसपास जो दोनों जानू में बाल लगे हुए होते हैं उसे साफ़ कर लें, और साथ ही साथ उस जगह के सारे बाल साफ़ कर लें। यहीं पर यह भी याद रखें, अज़्व तनासुल जो होता है, कुछ बाल उसमें भी लगे होते हैं जड़ में, और भी बहुत उस जगह जो बाल होते हैं, तो उन तमाम बाल को आप साफ़ कर लें। ठीक है, तो अज़्व तनासुल जो होते हैं उसके बाल को भी साफ़ कीजिए। इसी के साथ दोनों खुसिया जो होता है, दोनों फोते, उनके बाल को भी साफ़ कर लें। उस बाल को साफ़ करने के बाद उसी के साथ आप बिल्कुल नीचे आते चले जाएं, और नीचे का जितने भी हिस्सा है, जितने भी बाल आए हुए उन तमाम को साफ़ कीजिए। और फिर उसके बाद जो पाखाने के रास्ते जो होते हैं, उस जगह अगर कोई बाल आई हुई है, कोई नजासत लगी हुई है, तो उस जगह के बाल को भी साफ़ कर लें। अब इस जगह मैं आपको ये बताऊं कि उस जगह के बाल को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे हजरात नहीं करते हैं, ठीक है।
تو اس جگہ جو بال آپ کے لگے ہوئے ہیں اگر اس بال کو آپ صاف کر لیں گے تو مکمل طور پر صفائی ہو جائے گی، تاکہ کبھی کوئی نجاست اس بال میں نہ لگ جائے۔ ہو سکتا ہے کبھی بائی چانس لگ جائے، جب بال صاف ہو جائیں گے تو نجاست نہیں لگے گا۔ اب آپ خود بتائیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ سیکھنے والی چیز نہیں ہے؟ لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو کیا بتایا گیا کہ پیڑو جو ہوتے ہیں، لکیر جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے ہمیں، اور پھر اس کے بغل میں جو ہوتے ہیں دونوں زانوں کے پاس لگے ہوئے ان تمام بال کو صاف کرتے ہوئے، جو کیا کہتے ہیں مرد کے جو ہوتے ہیں اس کو بھی صاف کرنا ہے اگر اس میں کوئی بال لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو دو فوتے ہوتے ہیں خصیہ، اگر اس میں بال ہے تو اسے بھی صاف کرنا ہے۔ پھر ڈائریکٹ نیچے آ جانا ہے صاف کرتے کرتے، پھر پاخانے کی جگہ کو بھی ہمیں صاف کرنا ہے تاکہ آئندہ کوئی نجاست اس میں نہ لگ جائے۔ یہ باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ پھر ہمیں میل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا اچھی طریقے سے۔ اسلام میں دراصل صفائی کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان بالوں کو کن کن چیزوں سے ہمیں صاف کرنا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کن کن چیزوں سے صاف کرنا چاہیے؟ کیا بلیڈ اور ریزر سے ہی صاف کرنا ہے یا پھر کریم سے بھی ہم صاف کر سکتے ہیں؟ ہے نا، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہے۔ تو میں آپ کو اس جگہ یہ بتاؤں، غور سے سننا، کہ آپ کو جس چیز سے آسانی ہو اس سے صاف کیجئے۔ خلاصے بات، مقصد پہ ڈائریکٹ آتے ہیں کہ جس چیز سے آپ کو صفائی کرنے میں آسانی ہو اس چیز سے آپ کر لیجئے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صفائی کا ہونا ہے۔ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو کریم سے صاف کرنا چاہیے اور مرد کو بلیڈ ریزر سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ سب جاہلوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ مقصد صفائی ہے۔ جس کو جس چیز سے آسانی ہو، اگر مرد کو کریم سے آسانی ہے تو کریم سے صاف کر لے، اگر عورت کو ریزر میں آسانی ہے تو ریزر سے صاف کر لیں۔ یا آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو کس چیز سے صفائی کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنا ہے تو میل کیجئے یا کمنٹ میں۔ ان کے ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کمنٹ کریں گے تو اس میں اپنا نام ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں ڈالیے، ضرور شیئر کیجئے تاکہ جو ان مسائل سے ناواقف ہیں ان کو ان مسائل کا پتہ چل جائے۔ بہت سارے ہیں جو کہ آلریڈی غلطی کر رہے ہیں اب بھی، تاکہ وہ اس سے بچ جائے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے جو ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔